हेलो स्टोरी लवर्स, आपका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल यूमी एंड स्टोरीज पर। चलिए समय ना खराब करते हुए चलते हैं आज की कहानी पर, जो कि है एक हॉरर स्टोरी। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। रात का वक्त था। विनय अपनी दुकान बंद कर घर जाने के लिए निकल रहा था। तेज तूफान आने का एहसास हुआ। हवाओं में सूखे पत्ते उड़ उड़कर रास्ते के वीराने का साथ देने में लगे थे। मिट्टी की सीधी महक आने लगी थी, जो आसपास कहीं बारिश होने का संदेशा दे रही थी। विनय का नौकर राजू पास के ही गांव से शहर आता था। वैसे तो विनय की दुकान शहर के अंतिम कोने पर थी। राजू का गांव शहर से मात्र 5 किलोमीटर ही दूर था, तो वह अपनी साइकिल पर ही सवार होकर आया और जाया करता था। आज जैसे ही उसने साइकिल उठाई तो देखा, अरे यह तो पंचर है। इतने में विनय ने दुकान को लॉक कर दिया था। वह राजू के पास आकर बोला, राजू घर नहीं जाना क्या तुझे? राजू बोला, विनय भैया हमारी साइकिल तो पंचर है। अब इतनी तूफानी रात में कोई ठीक करने वाला दुकान भी तो नहीं खुला होगा। विनय हंसकर बोला, अरे तो तू चिंता क्यों करता है? तेरे भैया किस दिन के लिए मोटरसाइकिल खरीदे हैं? राजू बोला, अरे भैया आप रहने दो, हमारी वजह से कोई तकलीफ नहीं लेनी। और फिर आपको पता नहीं गांव का रास्ता कितना खतरनाक है। विनय राजू को छोड़ते हुए बोला, हाँ बेटा, तू अकेले ही उस रास्ते के खतरों को और खतरे वाली को देखना चाहता है। राजू हैरान होकर बोला, भैया आप शहर के लोगों को समझाना कितना मुश्किल है। यह बात बिल्कुल सच है कि इस रास्ते पर छलायान का वास है। वह जवान लड़कों का खून पीकर जिंदा रहती है और जवान भी। मोहिनी खूबसूरत स्त्री बनकर जवान आदमियों को अपने मोहजाल में फंसा लेती है विनय भैया। उसके आगे कोई जिंदा नहीं बच सकता। विनय ने राजू के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी और बैठने का इशारा किया। आज उस हसीना को तो मैं देख कर ही रहूंगा, विनय बोला और खिलखिलाकर हंस पड़े दोनों। जैसे ही मोटरसाइकिल शुरू की, बारिश की बूंदें भी गिरने लगी। 5 मिनट में बारिश ने घनघोर मूसलाधार रूप ले लिया था। विनय और राजू शहर के कुछ बाहर निकल आए थे। राजू बुदबुदाने लगा, विनय भैया फटाफट 80-100 की स्पीड पे ले लो। विनय को बारिश के तेज थपेड़ों के कारण बहुत कम दिखाई दे रहा था और रोड भी बारिश में फिसलनदार हो गया था। विनय बोला, राजू बारिश बहुत तेज है, हमें यहीं किसी पेड़ या छांव के नीचे रुकना होगा। राजू मना करने लगा, विनय भैया बिल्कुल नहीं रोकना आपको, यहाँ चलते जाइए भगवान के लिए। विनय एक आध मिनट बमुश्किल गाड़ी चला पाया था कि उसे रोड दिखना बिल्कुल कम हो गया और वह बारिश में इधर उधर देखने लगा। बारिश भी अपने चरम पर थी। विनय ने 2.5 किलोमीटर चलने के बाद एकाएक गाड़ी रोक दी और सामने से एक कतलपोश ढंग की छायादार जगह देखकर बोला, उतर राजू, यहीं रुकना पड़ेगा अब हमको। मुझे ऐसी तेज बारिश में ड्राइविंग नहीं आती, कहीं मर जाएंगे और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। तो राजू दबाव में नीचे उतरा और बोला, बेचारा इतना सहम गया हूं कि हनुमान चालीसा का पाठ भी करने लगता हूं। विनय और वो दोनों उस टपरी पे खड़े हो गए। इतनी तेज बारिश में रात के करीब 9:45 का समय था कि कहीं से धुआंधार की छनक हुई और घुंघरुओं की आवाज भी आने लगी। राजू की हालत पतली हो गई कि हो ना हो यह छलायन की ही आवाज है। विनय ने भी वह आवाज सुनी थी और विनय बहुत ही बहादुर था और उसे इन भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। तभी एक लाल रंग के सलवार कमीज पहनी हुई युवती उस भरी बरसात में रोड पर चलकर आ रही थी। उसने एक छाता लगाया हुआ था जो बारिश की तेजी को संभालने में अक्षम था, जिससे वह भीगी हुई थी और बहुत ही भीगी सी लग रही थी। विनय और राजू की तरफ उसके बढ़ते कदमों से राजू घबरा उठा और विनय छाते की ओट में छिपे उसके चेहरे को देखने को उत्सुक हो उठा। वह युवती ने विनय से कहा, बाबू इधर से गांव कितनी दूर पड़ेगा? राजू तो डर के मारे आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। विनय ने उस युवती के चेहरे को देखकर कहा, आप बहुत सुंदर हैं और अकेली रात में कहां घूम रही हैं? इतना सुनते ही युवती ने जंगल की ओर हाथ दिखाकर विनय को देखने को कहा, मैं उधर रहती हूं और मेरी बहन इधर लकड़ी लेने आई थी। यह उसके शब्द थे। फिर विनय ने जब मुंह घुमाया, वहां कोई नहीं था।
विनय को समझ नहीं आया कि युवती कहाँ चली गई। राजू ने डरते डरते विनय से वहां से चलने को कहा। कई साल बीत जाने के बाद भी विनय को उस युवती का चेहरा नहीं भूला और राजू आज भी उस रास्ते से अकेले नहीं जा पाता। पता नहीं वह युवती कहाँ थी और कहाँ चली गई।